जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सचिन पायलट की लव स्टोरी के बारे में, क्योंकि किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं इनकी लव स्टोरी। किस प्रकार से शुरुआत में इनकी तकरार हुई, प्यार हुआ, फिर आगे दोस्ती हुई, गहरी दोस्ती हुई, परिवार से मुलाकात हुई। हिंदू मुस्लिम का भी थोड़ा बहुत इनकी लव स्टोरी में हमें देखने को मिलता है ट्विस्ट और एंगल, लेकिन कुछ अंत ऐसा है जो सभी को खुश करने वाला है। आप सभी को बता दें कि अगर दो प्रेमी ठान ले तो वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे उनको दुनिया की कोई भी ताकत रोकने के लिए आ जाए। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला राजस्थान के सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला की लव स्टोरी के बीच, क्योंकि उनके रास्ते में तमाम अड़चने आई, मुसीबत आई, लेकिन उनका सामना उन्होंने बखूबी किया। जहां सचिन और सारा दोनों ही मजबूत राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन दोनों ने अपने प्रेम कहानी का एकदम राजनीतिक परिवार की मजबूरियों में घुटने नहीं दिया। और साथ ही साथ इन्होंने अपनी इस लव स्टोरी को एक नया एंगल भी दिया, जहां सचिन का हिंदू और सारा का मुसलमान होना हमेशा की तरह एक प्रेम कहानी का राह का सबसे बड़ा जोड़ा बना रहा। लेकिन सचिन पायलट दिवंगत राजेश पायलट के बेटे हैं, जो उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे। सचिन खुद यूपीए 2 में खुद मंत्री रह चुके हैं, वह सांसद के सबसे युवा सदस्य भी रहे हैं। इसी के साथ ही हमें देखने को मिला कि सचिन पायलट का जन्म यूपी के सहारनपुर में हुआ था, जो कि फैक्ट है। सेंट स्टीवन कॉलेज में स्कूलिंग और ग्रेजुएशन करने के बाद वह यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया के वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA करने के लिए विदेश चले गए। सारा पायलट जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन है। सारा के दादा शेख अब्दुल्ला खुद एक लोकप्रिय अनुभवी नेता रह चुके हैं। इसी के साथ ही सारा 1990 तक कश्मीर में अपने परिवार के साथ, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने घाटी में चल रहे तनाव की वजह से सारा को उनकी मां के साथ लंदन भेज दिया। कहानी में नया मोड़ तो यही आया, क्योंकि लंदन में जाते ही सारा और सचिन की पहली मुलाकात हुई थी। सचिन और सारा के पिता दोनों दोस्त थे और एक दूसरे के परिवार से परिचित थे। हालांकि दोनों परिवार के सदस्य एक दूसरे से मिले नहीं थे। लेकिन दोस्तों, कैसे जब सचिन MBA कर रहे थे उसी दौरान सारा और सचिन दोस्त बन गए। समय था कि किस प्रकार से दोनों की मुलाकात हुई, दोस्त गहरी होती भी चली गई। दोस्ती गहरी होने के साथ साथ रिश्ता प्यार में बदलता चला गया। सारा ने सचिन को अपनी मां से मिलवाया। सारा के पेरेंट्स को सचिन हमेशा से पसंद थे। सचिन का व्यक्तित्व और उनके चेहरे की मुस्कान सारा की मां की दिलों की जान बन गई थी और उनको सारा और सचिन की जोड़ी में कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन किस प्रकार से इनकी कहानी में मोड़ तो जब आया, जब एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कुछ महीने के अंदर सचिन पायलट का कोर्स पूरा हो गया और ख़त्म करने के बाद कोर्स भारत वापस लौट आए, जबकि सारा इंग्लैंड में ही थी। अब यहाँ से इन दोनों के बीच में दूरियां आना शुरू हुई, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे से दूर हुए तो अपने प्यार को और भी ज़्यादा एहसास करने लगे कि कितना खास था इन दोनों का यह प्यार, जो एक दूसरे के साथ समय बिताए थे। लेकिन इनके इस प्यार के एहसास में इन दोनों ने कुछ ऐसा करके दिखाया, जहां ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए बात करते रहे, जैसे कि दो लवर्स करते हैं हमेशा की तरह। दोनों को अलग हुए 3 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका था। इस वक्त के साथ साथ इनको ये एहसास हो गया था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और जीवन भर साथ निभाने का वादा भी कर चुके हैं। लेकिन दोनों की पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग थी और शादी के लिए घर वालों को मनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन सचिन राजस्थान के गुज्जर परिवार से आते हैं, जबकि सारा एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से थी। तो दोनों को पता था कि शादी के लिए परिवार की रजामंदी आसानी से तो नहीं मिलने वाली। सचिन ने आखिरकार अपनी मां को सारा के बारे में बता दिया। उम्मीद के मुताबिक सचिन ने इस रिश्ते के लिए नई शादी के लिए शुरुआत की, लेकिन सचिन का पूरा परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। हालांकि सचिन ने किसी तरीके अपने परिवार वालों को मना लिया, लेकिन परिवार वालों को मनाने के बाद हमें देखने को मिला चुनौतियां सारा के लिए ज़्यादा थी। सारा के पिता ने इस रिश्ते को कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सारा को इस बारे में बात करने से भी मना कर दिया। लेकिन सारा को उम्मीद थी कि एक न एक दिन उनके पिता शादी के लिए मान जाएंगे, अपने पिता से बहुत करीब जो थी। लेकिन सारा ने कई दिनों तक अपने पिता को मनाने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई दिनों तक वह रोती रही और उनके पिता फारूक पर कोई असर भी नहीं पड़ा। वह अपने फैसले पर अड़िग रहे। जैसा कि हमें लव स्टोरी में देखने को मिलता है कि पिता नहीं चाहते कि किसी भी बेटी का घर ऐसी जगह बस जाए जहाँ पे उसे दुखों के बादलों का सामना करना पड़े। लेकिन सारा ये जानती थी कि सचिन पायलट से शादी होने के बाद उनका जीवन खुशमय हो जाएगा। फारूक सचिन को पसंद करते थे और सारा के लिए शायद उन्हें इससे बेहतर रिश्ता नहीं मिलता। लेकिन सामाजिक और राजनीतिक दबाव के आगे किसकी चलती है, क्योंकि इनकी लव स्टोरी अभी बाकी थी। तो कुछ नया मोड़ आया जब सचिन और सारा का रिश्ता सार्वजनिक हुआ, तो अब्दुल्ला के खिलाफ घाटी में कैंपेन भी चला। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के ही विधायक इस रिश्ते के खिलाफ हो गए। विरोधी कहने के लिए किस प्रकार से मुस्लिम पुरुष और अपने धर्म से बाहर शादी कर भी सकता है, लेकिन इस्लाम एक मुस्लिम महिला को एक गैर मुस्लिम से शादी करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। सचिन और सारा ने कुछ महीनों तक सब कुछ शांत होने का इंतज़ार किया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया था
कि महीनों सालों बाद भी हालात नहीं बदलेंगे। विरोध प्रदर्शन अब भी जारी था। फारूक अब्दुल्ला के पास भी अपनी पार्टी विधायकों की जिद के सामने आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, लेकिन उन्हें अब भी उम्मीद थी कि इनके प्यार में कुछ न कुछ नया मोड़ आएगा और सारा और सचिन ने दूसरा विकल्प चुना। जनवरी 2004 में दोनों ने एक साधारण से समारोह में शादी कर ली। इस शादी में बहुत कम लोगों को आमंत्रित किया था। अब्दुल्ला परिवार ने इस शादी का बहिष्कार किया। सारा को अंतिम पलों तक उम्मीद थी कि उनका परिवार मान जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कहानी अभी कुछ नया मोड़ लेने वाली थी। जहां सारा के लिए यह समय बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि शादी के सबसे खास दिन कुछ ऐसे बीते जो सबसे ज़्यादा भयावह थे, क्योंकि अपने घर के किसी भी सदस्य का साथ नहीं मिला सारा को। सारा के अकेलेपन को दूर करने के लिए सचिन के परिवार ने पूरी कोशिश की। सचिन ने भी सारा का हर मौके पर साथ दिया। सारा अब्दुल्ला का सारा पायलट बन गई और दोनों ज़िंदगी के एक नए पड़ाव में पहुंच गए। वक्त गुजरने के साथ अब्दुल्ला की नाराज़गी भी दूर हो गई और बाप बेटी अतीत की कड़वी यादें बुलाते हुए एक साथ आ गए। तो वहीं पिता के खिलाफ जितने भी विधायक थे वे सारे भी मान गए, क्योंकि सचिन शादी के बाद सभी लोग ये चाहते थे कि इस प्रकार से ये दोनों अपना जीवन ही खुशमय तरीके से बिताएं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सचिन शादी के कुछ महीनों बाद ही राजनीति में आ गए। वहीं सारा यूएन में महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती रहीं। सचिन और सारा के 2 बेटे हैं, आरान और वेहान। व्यस्त होने के बावजूद सचिन सारा एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं। सचिन और सारा एक दूसरे के साथ घूमते हैं। आज के समय में भी काफ़ी प्यार है इन दोनों के बीच में। सचिन और सारा के लिए धर्म का भी मसला नहीं रहा। सारा की माँ एक ईसाई महिला है, सारा खुद मुस्लिम है और सचिन का परिवार हिंदू, लेकिन परिवार में मजहब को लेकर कोई समस्या कभी पैदा ही नहीं होने दी इन दोनों ने। ये थी सचिन पायलट और सारा की लव स्टोरी। आशा करते हैं आपको हमारी रिपोर्ट्स पसंद आई होगी। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।